महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या ने सबको हैरान कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से पहले 7 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें मठ बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी का विवाद, मठ की संपत्तियां और शिष्यों से विवाद का जिक्र है। किसी वसीयत नामे की तरह लिखे सुसाइड नोट में कुछ शिष्यों के नाम भी हैं। गिरी ने कथित रूप से लिखा है कि कुछ लोगों ने उन्हें झूठे आरोप लगाकर अपमानित किया। महंत ने लिखा कि मैं सम्मान के लिए जीता रहा हूं और सम्मान के लिए ही आत्महत्या कर रहा हूं। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी पर उनके प्रमुख शिष्य आनंद गिरी ने मठ की संपत्ति बेचने और अपने रिश्तेदारों को पैसे देने का आरोप लगाया था। आनंद गिरी ने इस मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख मामले की जांच कराने की भी मांग की थी। लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने उनसे ही पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं मठ की प्रमुख पुजारी आज्ञा प्रसाद, उनका बेटा संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। सभी जोन और परिक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। आनंद गिरी को कल ही हिरासत में वहां कस्टडी में लिया गया था। जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उन पर विचार किया जाएगा और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से मिले कथित सुसाइड नोट में योग गुरु स्वामी आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आज्ञा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को वजह बताया गया है। उनके उत्तराधिकारी के रूप में महंत ने किसी बलवीर नाम के शिष्य का जिक्र किया है। चिट्ठी में लिखा है कि मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। आनंद गिरी के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई, किस किस को सफाई दूं? इससे अच्छा है कि मैं दुनिया से चला जाऊं। चंद शिष्यों को छोड़कर सभी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे शिष्यों का ध्यान रखिएगा। सुसाइड नोट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस उनको 2 शिष्य बबलू और मनीष से पूछताछ कर रही है। बयान के मुताबिक शाम 5 बजे कमरा न खोलने पर महंत का दरवाजा तोड़कर ये दोनों ही अंदर गए थे। इन्होंने ही उनका शव लटका देखा था और रस्सी से उतारा था। बबलू के मुताबिक महंत ने एक दिन पहले ही उससे कपड़े सुखाने के लिए नायलॉन की रस्सी मंगवाई थी। वहीं शिष्यों का कहना है कि दोपहर तक महंत जी मानसिक रूप से स्वस्थ नजर आ रहे थे और वो इतना लंबा खत कैसे लिख सकते, क्योंकि उन्हें 2 लाइन भी लिखना होता तो वो किसी शिष्य को बुलाकर लिखवाते थे। वहीं आनंद गिरी ने सफाई दी है कि उनका महंत जी से विवाद इसी साल 26 मई को सुलझ गया था। लखनऊ में आनंद ने महंत जी से बिना शर्त माफी मांगी थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। महंत जी के पैर छूते हुए वीडियो भी बनाया गया था। आनंद का कहना है कि कुछ लोग मठ की संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे थे और ये उन्हीं का षड्यंत्र है। पुलिस समझौते के वक्त मौजूद दोनों नेताओं से भी पूछताछ कर रही है। अंतिम दर्शन करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मामले में कई अहम सुराग मिले हैं और मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। इस संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। उधर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि योगी सरकार संतों महंतों की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इस पूरे घटना की जांच हो, ताकि तथ्य सामने आ सके, स्पष्ट हो सके कि घटना का कारण क्या है, घटना हत्या है कि आत्महत्या है। ये जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन मामला सिर्फ उत्तराधिकारी की विवाद का ही नहीं है, विवाद कदाचार से जुड़ा हुआ भी है।
कहा जा रहा है कि एक सीडी की वजह से महंत नरेंद्र गिरी काफी परेशान थे। इस सीडी में क्या था ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रमुख शिष्य आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए करोड़ों की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। आनंद गिरी का कहना था कि बागंबरी मठ के पास प्रयागराज, हरिद्वार और नोएडा में कई एकड़ जमीनें हैं। इसके अलावा मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। उनका विवाद भी इनमें से कुछ संपत्तियां बेचने पर हुआ था। आनंद गिरी ने ये भी आरोप लगाया कि उनके गुरु के अब भी अपने परिवार से संबंध हैं और महंत ने अपने भाइयों, गनर और चहेतों शिष्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। महंत के गनर अजय सिंह के रहन सहन और ठाट बाट पर सवाल खड़ा करते हुए लखनऊ के आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन कुमार ने भी डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की थी। गनर पर 61 लाख के फ्लैट पत्नी के नाम पर खरीदने का दावा किया गया था। बहरहाल महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या को लेकर प्रदेश की राजनीति में और बवाल आने के आसार हैं, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।